क्योंकि पहले हमें समझना होगा कि हम कार्ड को पढ़ते कैसे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र हम लोगों के लिए नया नहीं है, हमने शुरू से देखा है, जाना है। प्रश्न कुंडली में भी शकुन शास्त्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। वही महत्व टैरो में भी है, क्योंकि आप नेचर के सिग्नल को पढ़ते हो, साउंड से, एक्शन से, कहीं ना कहीं नेचर की भाषा है जो आपको बताती है। तो उस समय पर रीडिंग करते हुए सबसे पहले शकुन शास्त्र के साथ मदद लेना, नेचर से जुड़ना बेहद जरूरी। उसके बाद अगर मैं आपको ये कार्ड शो करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर बना हुआ है। तो हम उस हर नंबर का एक मीनिंग रहता है, एक वाइब्रेशन रहती है जो हम पढ़ाते भी हैं और समझाया जाता है। दूसरा देखा जाता है पिक्चर से पहले कलर्स को। हर रंग का भी एक मतलब है। तो चुनिंदा रंग है जिन्हें मिलकर टैरो बना है, और हर रंग कुछ ना कुछ बताएगा, दर्शाएगा। अगर वो बात उस एनर्जी के साथ जुड़ती है तभी उस रंग का इस्तेमाल उस कार्ड में किया जाएगा। तो रंग और नंबर को जोड़ा जाता है। और उसके बाद एक स्टोरी है इस कार्ड। जब हम इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो समझेंगे कि वो स्टोरी क्या कहती है। और जब हम तीनों को मिला देते हैं तो फिर उसे जोड़ते हैं हम अपनी इंट्यूशन से। और इन सभी चीजों का मिश्रण कार्ड का मतलब बताता है। अब ये एनर्जी, हमारे क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, कहीं ना कहीं ये रीडर की ड्यूटी भी होती है और यही उसका काम भी है। जिसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं, अप्रोचेस हैं जो यूज की जाती हैं। और हम कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली रीडर कुछ नहीं है, रीडर एक सोर्स है उसी क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड और उनके बीच में। क्लाइंट आया है गाइडेंस मांगने, कुछ जानने, तो वो मेरे पास नहीं आया, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से चाहता है, और ईश्वर ने उसको खुद ही इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बनाया कि वो जवाब उसके अंदर है। तो हम बस एक सोर्स बन जाते हैं उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड का, उनके अपने मन का और उनके बीच का, जो उन्हें दिखा देता है कि आप आज यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होने से आपके आने वाला जो समय है वो ऐसा होगा। एक जो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, और अक्सर रीडर जो गलती कर जाते हैं, वो इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग नहीं आप कर सकते। आपको टैरो के नॉलेज के साथ अपने इंट्यूशन को जोड़ना है। जब आप सिर्फ इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं टैरो को दरकिनार कर देते हैं, तो उसको साइकिक रीडिंग कहते हैं, फिर उसे हम टैरो रीडिंग नहीं कहते। लेकिन बहुत से लोग ऐसा गलती कर जाते हैं अपने रीडिंग्स में।